बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यहाँ बिहार में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने दो टूक कह दिया, कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने वाला। इंडिया ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए बनाया गया था और अब एकला चलो के साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बिहार की सियासी अखाड़े में कूदने की तैयारी में। बिहार में आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हम अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन हम नहीं करने वाले। और जब उनसे सवाल किया गया कि भाई इंडिया ब्लॉक का फिर क्या होगा, इंडिया ब्लॉक में आप लोग साथ आए थे ना, तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर यह कहा कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन जो बना था, वो जो अलायंस बना था, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी, अपने मुद्दों के साथ बिहार की जनता को रिझाने की कोशिश करेगी। तो बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। इस बार किसी तरह के अलायंस में आम आदमी पार्टी नहीं जाने वाली, कोई गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं करने वाली। और कांग्रेस के साथ तो उन्होंने साफ इनकार ऑलरेडी कर ही दिया। इंडिया ब्लॉक में अब तक साथ थे, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए था। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। बिहार में सियासी ताल ठोकने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के तमाम पार्टी कार्यकर्ता अब एकला चलो की रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी क्या इतनी कॉन्फिडेंट है कि अकेले चुनाव में उतरने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल बिहार विधानसभा चुनाव में, और इंडिया ब्लॉक का अब क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ साथ बिहार के अंदर भी आम आदमी पार्टी अकेला चलो की राजनीति पर भरोसा कर रही है और बिहार के अंदर भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान भी अटकलें लगी थी कि क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा। लेकिन उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया था कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था हम लोगों के साथ, वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। जो विधानसभा चुनाव होंगे जितने भी राज्यों के अंदर, वहां पर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और यही वजह है कि बिहार के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने फिर से संदेश दे दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए सीमित था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि नमित, माना जाए कि अब इंडिया ब्लॉक का कोई औचित्य नहीं बनता, अब वो गुजरी बात हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो कब के संपन्न हो चुके हैं। और ऐसे में क्या ये गठबंधन में ना आने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए तय किया गया है, या फिर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ आप नहीं जाएगी? देखिए, बिहार के अंदर तो हम देखेंगे कि वहां पर जो बाकी इंडिया अलायंस के दल हैं वो आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल केवल कांग्रेस से जुदा नजर आएंगे या फिर बाकी पार्टियों से भी वो दूरियां बनाएंगे, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने क्लियरिफाई कर दिया है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। और ऐसे में इससे पहले भी इंडिया ब्लॉक की जो अन्य पार्टियां, चाहे टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां हैं वो हमने कई बार देखी है। ऐसे में इंडिया अलायंस का भविष्य आखिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा इसलिए होने लगा है क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही है। यही वजह है कि कई पार्टियों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि बाकी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि हम इन राज्यों के अंदर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जाहिर तौर पर नमित, देखिए, गुजरात और पंजाब में उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जाहिर तौर पर जो कॉन्फिडेंस है वो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का सातवें आसमान पर, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।